आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कह सकते हैं कि एक पहेली थे। एक ही साथ वो एक गृहस्थ भी थे और एक साधु भी। ये कहानी है बाल गोविंद भगत की, जिन्होंने इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को अपनी जिंदगी में एक कर दिया था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि दिल है, कि क्या घर परिवार जिम्मेदारियां इन सब के बीच रहते हुए भी कोई इंसान एक संत वाली जिंदगी जी सकता है। बाल गोविंद भगत की पूरी जिंदगी असल में इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। तो चलिए इस सवाल का जवाब उनके जीवन में ही ढूंढते हैं। उन्हें समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो दुनिया को दिखते कैसे थे। एक ऐसा इंसान जिसके दो रूप थे, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही सच्चे थे। तो देखिए, एक तरफ तो उनका पहनावा था, सिर पर कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी, गले में तुलसी की माला और शरीर पर बस एक लंगोटी। मतलब बाहर से देखने में वो एक पक्के सन्यासी लगते थे। और फिर दूसरी तरफ उनकी असली दुनिया थी। उनका घर परिवार, खेती बाड़ी करते थे, एक बेटा था, बहू थी, मतलब पूरी तरह से जिम्मेदारियों में बंधे एक आम इंसान। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उनकी साधुता सिर्फ दिखावे की नहीं थी, सिर्फ कपड़ों तक नहीं थी, ये उनके अंदर, उनकी आत्मा में बसी हुई थी। और इसकी जड़ें थीं कबीर के लिए उनकी अटूट श्रद्धा में। वो कबीर को सिर्फ गाते नहीं थे, वो कबीर को जीते थे। उनके जीवन के आप कह सकते हैं कि 4 पक्के नियम थे। पहला, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। दूसरा, उनका व्यवहार एकदम खरा था, किसी से फालतू बात नहीं, मन में कोई मैल नहीं। तीसरा, किसी दूसरे की चीज को बिना पूछे हाथ तक नहीं लगाते थे। और चौथा नियम तो सबसे अनोखा था। खेत में जो भी अनाज उगता, उसे सिर पर रखकर 4 कोस दूर कबीर के मठ ले जाते, जिसे वो अपना साहब मानते थे। और वहां से जो कुछ भी प्रसाद के तौर पर वापस मिलता, उसी से उनका पूरा साल कटता था। सोचिए जरा, आस्था और कर्म का इससे बड़ा मेल और क्या हो सकता है। तो अगर उनके सिद्धांत उनके जीवन का शरीर थे, तो संगीत उनकी आत्मा थी। और ये कोई आम संगीत नहीं था, ये एक जादू की तरह था, जो मौसम के साथ साथ अपना रूप बदलता और पूरे गांव को अपने सुरों में बांध लेता था। जैसे आषाढ़ का महीना है, बारिश हो रही है, सब लोग खेतों में धान रोप रहे हैं, और उसी कीचड़ में सने हुए बालगोविंद के गले से जब संगीत फूटता, तो उसकी लहरें सब तक पहुंच जाती। हल चलाने वालों के पैर ताल में उठने लगते, औरतें गुनगुनाने लगतीं और बच्चे खुशी से नाचने लगते थे। फिर आती थी भादों की काली घनी रातें। मेंढकों की टरटर और झींगरों की आवाज के बीच भी बाल गोविंद का संगीत किसी को भी सुनाई दे जाता था। उनकी खंजरी बजती और वो गाते, ऐसा लगता मानो उस अंधेरे में कोई बिजली चमक रही हो, जो सोते हुए लोगों को भी जगा दे। और माघ की वो सुबह, जब ठंड से दांत किटकिटा रहे होते हैं, तब भी उनका नियम नहीं बदलता था। सुबह सुबह नदी में नहाकर आते और अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते। और उनके गीतों में इतनी ताकत, इतनी गर्मी होती थी कि उस कड़कड़ाती ठंड में भी गाते गाते उनके माथे पर पसीना आ जाता था। लेकिन संगीत और उसूलों पर चलने वाली इस जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसा इम्तिहान जहां इंसान की सारी आस्था, सारा विश्वास दांव पर लग जाता है। और वो दिन भी आ गया। गांव वालों को पता चला कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा अब नहीं रहा। वो थोड़ा कमजोर था, सुस्त रहता था, और शायद इसीलिए भगत उसकी ज्यादा परवाह करते थे, उस पर हमेशा नजर रखते थे। लोग जब उनके घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। वहां कोई रोना धोना, कोई मातम नहीं था। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव के पास बैठे थे और उसी लगन से भजन गा रहे थे, और अपनी रोती हुई बहू को समझा रहे हैं, पगली, ये रोने का नहीं, ये तो उत्सव मनाने का वक्त है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, भला इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ये कोई सदमा नहीं था, ना ही ये कोई पागलपन था। ये तो उनके जीवन भर की साधना का नतीजा था। जहां हम सब मौत को एक अंत समझते हैं, एक दुख की घड़ी मानते हैं, वहीं भगत के लिए वो एक जीत थी, आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन का एक उत्सव। उन्होंने अपने दुख को अपनी समझ से बहुत छोटा कर दिया था। और उनकी ये सोच, जो मौत जैसी निजी चीज पर इतनी क्रांतिकारी थी, वो समाज के बनाए नियमों पर भी उतनी ही क्रांतिकारी निकली। उन्होंने बेटे के अंतिम संस्कार में भी समाज की कोई परवाह नहीं की और मुखाग्नि अपनी बहू से ही दिलवाई।
और जैसे ही श्राद्ध का समय पूरा हुआ, उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और साफ साफ कह दिया, इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। सोचिए, उस जमाने में विधवा विवाह को कितना बुरा माना जाता था। लेकिन भगत के लिए इंसानियत का धर्म समाज के किसी भी धर्म से कई ज्यादा बड़ा था। उनकी बहू रोने लगी। वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो उनकी सेवा में ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। पर भगत का फैसला पत्थर की लकीर था। उन्होंने सीधे कह दिया, अगर तू इस घर से नहीं गई तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये कोई कठोरता नहीं थी, ये एक जवान लड़की के भविष्य के लिए उनकी गहरी चिंता थी। बाल गोविंद भगत की पूरी जिंदगी ही एक गीत जैसी थी, जिसके सुर और ताल कभी नहीं बिगड़े, और उनका अंत भी उसी गीत का आखिरी सबसे शांत सुर बना। बहू तो अपने घर चली गई और भगत अब अकेले रह गए, लेकिन उनके नियम वैसे ही चलते रहे। हर साल की तरह वो गंगा स्नान करने भी गए, पर इस बार जब वो लौटे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था, पर उनका नियम, सुबह उठना, नहाना, भजन गाना, वो बिल्कुल नहीं टूटा। लोगों ने कहा कि अब आराम कर लीजिए, पर वो बस हंसकर टाल देते। और फिर वो आखिरी शाम आई। उस दिन जब उन्होंने गाया तो उनकी आवाज में वो पहले वाली बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी माला का धागा टूट गया हो। अगली सुबह किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जब लोग देखने गए तो वहां सिर्फ उनका शरीर था। उनकी आत्मा अपने परमात्मा से मिल चुकी थी। तो बाल गोविंद भगत की ये कहानी हमें कई बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, क्या साधु होने के लिए कपड़े बदलना जरूरी है, या ये हमारे कर्मों और हमारे आचरण से तय होता है। ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ गए हैं।